हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ में मस्त होंगे। तो आइए हमारे चैनल स्टडी 93 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आप यूट्यूब पर आज काफ़ी दिन के बाद आप लोग देख रहे होंगे, तो आज टाइम मिला है जा करके क्लास बनाने का। तो आज एक धमाकेदार के साथ हम कुछ साइंस से संबंधित टॉपिक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। मतलब आप लोग एकदम दिल खोल के बैठ जाइए, क्योंकि आज एक ऐसी प्रक्रियाएं बताई जाएंगी शरीर से संबंधित, जिसमें आप लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो देखिए, तो हमारा आज का एक टॉपिक है आहार नाल। ठीक, आहार नाल मतलब अपने शरीर से संबंधित जो खान पान की क्रियाएं हैं, किस प्रकार से शरीर में कहाँ पे जाती हैं, कहाँ पे उनका पाचन होता है, कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आहार नाल का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। सर्वप्रथम वो प्रोसेस समझेंगे। आहार नाल में क्या समझेंगे, प्रोसेस, पहले प्रक्रियाएं समझ लेंगे कि क्या होता है, तब वो आगे आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आहार नाल में सबसे पहले देखेंगे कौन सी प्रक्रियाएं आएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, पाचन। ठीक है ना, क्या होगा, पाचन। मतलब कोई चीज ग्रहण करोगे आप लोग, कोई चीज क्या करोगे, ग्रहण करोगे मुख के अंदर। ठीक है ना, तुम्हारे पेट में जाएगा, तो उसका क्या होगा, पाचन। समझ रहे हो ना। अब पाचन किसे कहते हैं, क्या होता है पाचन, आई बात सुन इतना। तो पाचन क्या होता है, इसके माध्यम से, तो डाइजेशन या पाचन किस माध्यम से, पाचन मतलब कोई भी बड़ा अणु होगा, जटिल अणु होगा, तो क्या होगा, वो पचने में थोड़ा सा, मतलब उसका विघटन होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। विघटन होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसे मान लीजिए चाक है। अब चाक को कहो पानी में डाल दिया जाए, तो क्या होगा, इसको विघटित होने में या जल में घुलने में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसी चाक को खंड खंड कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो क्या होगा, इसका विघटन शीघ्र होगा, जल्दी होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। क्योंकि क्या हो जाएगी, छोटे कण हो जाएंगे, छोटे कण क्या हो जाएंगे, जल में जल्दी विलीन हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन के कण क्या होते हैं, जटिल होते हैं और अघुलनशील होते हैं। तो जब ये शरीर में पहुंचते हैं, तो क्या हो जाता है, जटिल। पहले भोजन क्या होगा, जटिल होगा। क्या होगा, जटिल। जटिल से सरल, जटिल का क्या होगा, सरल होगा। उसके बाद क्या होगा, अकार्बनिक। अकार्बनिक का क्या हो जाएगा, कार्बनिक में बदल जाएगा। वह घुलनशील किस में होगा, घुलनशील। अघुलनशील किस में हो जाएगा, ये घुलित में हो जाएगा या घुलनशील में हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये प्रक्रिया क्या होती है, किसी भी जब भोजन को ग्रहण करेंगे, तो ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, पचने का कारण होता है। जिससे भोजन के कण क्या है, जटिल है, तो जटिल से क्या होगा, सरल में बदलेगा। आई बात समझ में इतना। अकार्बनिक है, कार्बनिक अणुओं में छोटे छोटे कण कार्बनिक अणु में टूट जाएगा। उसके बाद अघुलनशील है, किसमें हो जाएगा, घुलित में हो जाएगा। जब ये प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएगी, तो उसी को क्या कहेंगे, पाचन। अर्थात कहने का एक वन लाइनर क्या कहेंगे कि भोजन के जटिल, अकार्बनिक, अघुलनशील अणुओं का सरल, कार्बनिक, घुलित या घुलनशील अणुओं में टूट जाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आई बात समझ में ना। पाचन कैसे होता है, कोई भी बड़ा अणु होगा, बड़ा पदार्थ होगा, तो क्या होगा, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। वो जल्दी क्या होगा, विघटन हो जाएगा, वो शरीर में क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। पाचन के बाद क्या होगा, पोषण।
पोषण समझ रहे हो ना, सर न्यूट्रिशन, कि उसका न्यूट्रिशन या पोषण कैसे होगा। तो भोजन ग्रहण करते हैं, अब भोजन में बहुत सारी चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, खनिज लवण हो गए, वसा हो गए और जल हो गए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जब इसका हम ग्रहण करते हैं तो पचती हैं। पचने के बाद इससे क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, है जैसे अनाज खाएंगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना, फल सब्जी खाएंगे तो हमें विटामिन मिलेगा, दालें खाएंगे, मांस मछली खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। आई बात समझ ना, या वसा युक्त चीजें खाएंगे, ठीक है ना, जिससे हमें क्या मिलेगा, फैट्स या वसा मिलेगा, जैसे ऑयल हो गया। आई बात समझ ना, या दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इससे हमें क्या मिलता है, वसा मिलता है, फैट्स मिलता है, ठीक है ना। और खनिज लवण हो गए, जल हो गए, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे ब्लड में, कहाँ पे घुलती है, हमारे ब्लड में। पाचन तो क्या होगा, शरीर में छोटे छोटे अंग हैं उसमें जाएगा, ब्लड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, वो पोषक तत्व निचोड़ लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, शरीर का पोषण हो जाता है। समझ गए ना। तो भोज पदार्थ जो होते हैं जब वो पच जाते हैं तो उससे क्या होता है, पोषक तत्व जो बनता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। समझ गए ना, कि भोज पदार्थों के ऑक्सीकरण से। आई बात समझना, या भोज पदार्थों से जो पोषक तत्व का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। समझ गए इतना। तो पाचन हो गया पोषण, तीसरा क्या होता है, इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण, मतलब पोषण होगा तो पोषण में जो पोषक तत्व होंगे उसको क्या किया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। अवशोषण किसके द्वारा होता है, ठीक है ना, ये कहाँ पे घुलित होते हैं, जो हमारा रक्त होता है, रक्त में क्या होते हैं, रक्त में घुलित हो जाते हैं, रक्त में क्या हो जाते हैं, घुलित हो जाते हैं। समझ गए इतना। जो पोषक तत्व होंगे कहाँ पे, उनका अवशोषण किया जाएगा, रक्त में घुलित हो जाएंगे। आई बात समझ इतना। रक्त में घुलने के बाद फिर उसके बाद अवशोषण के बाद क्या होता है, इसका स्वांगीकरण होगा, ठीक है ना। स्वांगीकरण के बाद ये शरीर में फैलेगा। अब एक जगह तो ब्लड है नहीं, पूरे शरीर में जाएगा, विभिन्न भागों में बटेगा, तो वहां से क्या हो जाएगा, उसका स्वांगीकरण हो जाएगा। स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन, क्या होगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब अब जो व्यर्थ पदार्थ बचेंगे, व्यर्थ पदार्थ, ठीक है ना, उत्सर्जन। 4 नंबर के बाद क्या आएगा, उत्सर्जन। 5वां नंबर क्या हमारा, 5 नंबर उत्सर्जन। शरीर में अब प्रक्रियाएं शुरू हुई, प्रोसेस है ना, हाई स्कूल में एक चैप्टर है जैव प्रक्रम, यही प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं, पूरा ये प्रोसेस है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है ना, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो उत्सर्जन, जो प्रक्रियाएं होंगी उससे कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, शरीर में निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका उत्सर्जन कर दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, एक प्रक्रियाएं होती हैं। अभी हमारा आहार नाल से कुछ संबंधित नहीं है, मतलब किस प्रकार से शरीर में पाचन से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, केवल ये प्रोसेस समझाया गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, आहार नाल, कि भोजन कहाँ पे जाता है, आहार नाल। आहार मतलब भोजन, नाल मतलब एक नली, जिन जिन माध्यमों से क्या होता है, भोजन जाता है, जिन जिन रास्तों से, उसी क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। समझ गए ना, क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आइए, तो ये सारी चीजें आप लोग है ना एक बार देख लीजिए। उसके बाद देख रहे हैं हम आहार नाल में संबंधित कौन कौन से पार्ट आएंगे, उन पार्टों के माध्यम से देखेंगे। चलो, पहला आहार नाल में जो भाग आता है वो क्या आता है, मुख गुहा, ठीक है ना। मुख गुहा मतलब माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, मुख गुहा। क्योंकि भोजन कहाँ शुरुआत करोगे, स्टार्टिंग, भोजन का ग्रहण करना प्रारंभिक अवस्था कहाँ से होती है, मुख गुहा से होती है। तो जब हम भोजन को क्या करेंगे, मुख में डालेंगे, तो भोजन में मुख में डालने के बाद इसमें क्या मिलेगा, लार रस। भोजन में क्या मिलेगा, लार रस, तो जानते हो ना, भोजन को क्या करता है, ये लार रस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है,
चिपचिपा, और क्या बना देता है ये एकदम लेई जैसा बन जाता है। लेई जानते हो ना, लुगदी, लुगदी जानते हो, इसे आटा, इसे आटे में पानी मिलाओ तो उसकी क्या बन जाती है, लुगदी। जितना आटों के मतलब आटों को क्या करेंगे, जितना गुथाई करेंगे उसको, ठीक है ना, उतना रोटी क्या बनेगी, अच्छी बनेगी, उसका पाचन जल्दी होगा। तो वैसे ये भोजन को बढ़िया से क्या करेंगे, चबा चबा के खाएंगे, खूब बढ़िया से लार मिलेगा तो भोजन भी क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा और उसका शरीर में पाचन बढ़िया से हो जाएगा। समझ रहे हो ना। कुछ लोग क्या होते हैं, मुंह में भोजन करेंगे बढ़िया स्पीड में, बस पता नहीं कब पेट में गया, तो पता नहीं बोलेंगे मेरा पेट खराब गया, मुझे गैस बनने लगी, अपच होने लगा। भोजन को बढ़िया, है ना, कुछ लोग निमंत्रण पहुंच जाएंगे, है ना, हम देखे हैं, बफर उफर लगा रहता है बढ़िया से, पूरा मतलब पूरे साल भर के जैसे भूखे रहे हो, है ना, पूरा एकदम। सुबह पतला, सुबह पता मिलेगी चलो उनको कालरा हो गया है ना, वहां एडमिट है ना। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब थोड़ा सा भोजन ग्रहण करो, ठीक है ना, लेकिन उसको चबा चबा के बढ़िया से, चाहे जितना फल फूल खाओ, लेकिन वो शरीर में नहीं लगेगा। जब क्या होगा, पूर्ण रूप से उसमें लार रस नहीं मिलेगा, प्रारंभिक अवस्था नहीं मिलेगी उसको, तो क्या होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, खराब जाएगा। इसीलिए है ना, थोड़ा सा खाओ भोजन बढ़िया चबा चबा के, लार रस जितना लार रस मिलेगा भोजन क्या होगा, उतनी जल्दी पचेगा शरीर में। समझ गए इतना। तो ये लार रस क्या करता है, भोजन चिपचिपा बनाता है, ले या लुगदी जैसा बनाता है। अब लार रस देखेंगे कहां से निकलता है, तो कुछ लार ग्रंथियां होती हैं, स्लाइबर ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइबर ग्लैंड्स। तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है भाई, कुछ लार ग्रंथियां होती है, उसी से निकलेगा। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी, अर्थात 6। अब देखेंगे कहां कहां पे कौन कौन सी होती है। लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 जोड़ी, 6। तो फर्स्ट पर जो लार ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं, अधो जिह्वा। क्या बोलते हैं, अधो जिह्वा। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, मेंडुलर बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंडुलर। दूसरा होता है अधोहन, मैंडिबुलर। तीसरा होता है कर्णमूल, पैरोटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरोटी। कितनी संख्या में कितनी होती है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, टोटल कितनी हो गई, 6, मतलब 3 जोड़ी। तो संख्या में 2-2 ये स्थित होती है। और जो सबसे बड़ी ग्रंथ वो कर्णमूल होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथ शरीर में कौन सी होती है, कर्णमूल या पैरोटी, ठीक। अब अधो जिह्वा, जिह्वा मतलब जान रहे हो, जिह्वा का जो आधा हिस्सा होता है, जहां से जिह्वा क्या होती है, ऊपर उठती है, वहां पर ये लार ग्रंथियां होती हैं, संख्या में 2। अधोहन, ठीक है ना, जो तालु होती है, ठीक है ना, तालु का ऊपरी हिस्सा, जो तालु की साइड में जो दोनों हिस्से हैं गलफड़े की साइड में, ठीक है ना, वो क्या होता है, वहां पर लार ग्रंथियां संख्या में 2 होती है। और कर्णमूल, कान से लेकर के मुख तक, ये बड़ी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथ। तो कान से लेकर के कर्णमूल, तो संख्या में ये क्या होती है, 2-2 पहली होती है। तो इस तरह से ये 3 जोड़ी अर्थात संख्या में 6 लार ग्रंथियां होती हैं। तो इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई। शेष जो बातें हैं वो, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस, आहार नाल तो सुनते हो, है ना, पचने में तो भोजन खाओगे, आज भोजन खा लियो, है ना, अब पचने में टाइम लगेगा, है ना। तो वही चीज है कि भोजन पेट में अभी गया नहीं, अभी मुख में है, पेट में जाएगा, पाचन होगा, तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया चैनल को मेरे क्या कीजिए, आगे से इसको ग्रो कीजिए, लाइक कीजिए, जितना मुझसे हो सकेगा उतना क्या करेंगे और आगे मेहनत करेंगे।